ठीक है, फर्स्ट 10 क्वेश्चन, एनी डाउट इन फर्स्ट 10? हाँ देख लेते हैं, वो दे आर गोइंग टू सी द रिकॉर्डिंग आई थिंक। ठीक है, फर्स्ट 10 क्वेश्चन 2, 5, 9, 2, 5 and 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक कंपाउंड? ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी हाई, तो ये दिख रहा है कि आई पोटेशियम के प्लस आई माइनस। ठीक है, फिफ्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। फिफ्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल का अनदर मीनिंग है आयनिक कंपाउंड। इसमें आयनिक कंपाउंड कौन सा मतलब आयनिक बॉन्ड है? यू माइट बी थिंकिंग अबाउट BeCl2 एंड RbCl, राइट? तो आपको मैंने बताया था BeCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, क्यों? बेरिलियम का साइज छोटा है, फदांस रूल। बी शुड बी आंसर, राइट? करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेट्स से स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, सोडियम हाइड्राइड इज आयनिक, ठीक है सही बात है, NaH it is going to break as Na plus H minus, so it is ionic sodium hydride। बेरिलियम क्लोराइड इज कोवेलेंट, ये भी बात सही है ना? सही सही, BeCl2 is covalent। CCl4 gives a white precipitate in AgNO3, ये गलत है। ठीक है, एंड बॉन्ड्स इन NaCl are non directional, तो ये भी सही है। Obviously you can come to the point C, but let's understand what is the meaning of right this statement। CCl4 का मतलब ये है, देखो when AgNO3 is going to combine with Cl minus, AgNO3 is going to combine with Cl minus, तो AgNO3 is all nitrates are soluble, ये बात बताई थी मैंने, all nitrates are soluble, ये बताया है ना, all nitrates are soluble। तो Ag प्लस में ही टूट जाएगा और ये Ag प्लस Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाता है। अब आपको देखना है क्या CCl4 Cl माइनस दे सकता है क्या? जी नहीं, ये नहीं दे सकता, राइट? इट कैन नॉट गिव Cl माइनस लाइक दिस, है ना, NaCl की तरह। कैन इट कैन गिव वाइट प्रेसिपिटेट? तो जी नहीं, है ना, because it is not going to release Cl minus, it's not a ionic compound and that's why AgCl will not precipitate। So ninth हो गया। And the compound which contains ionic as well as covalent bond, so you can see ionic का मतलब हो गया ये पोटेशियम K, तो K plus Cn minus, in Cn minus you can see bonds are between carbon and nitrogen are covalent। इसका मतलब क्या हुआ, if they are saying ionic as well as covalent, तो ionic between potassium and carbon and carbon and nitrogen covalent। ठीक है, in first 10 question any other doubt in first 10 questions, any other doubt? नाइन्थ में रिएक्शन क्यों नहीं होगा? CCl4 जो है, CCl4 इज कोवेलेंट, इट डज नॉट गिव Cl माइनस, है ना, ये Cl माइनस नहीं देता है ना, ऐसा कुछ, इट डज नॉट गिव, और ये अगर नहीं देगा तो Ag प्लस कैन नॉट कंबाइन विद Cl माइनस टू फॉर्म AgCl। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है भाई? 6 द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, या तो 8 से ज्यादा हो या 8 से कम हो। तो CO2 में है 4 + 4, right? So it is going to form 4 electrons, 4 bond। PCl3 also is having 5 electrons, forming 3 bond। ICl 13 is having 7 electrons, forming 1 bond। ClF3 chlorine is having 7 electrons, forming 3 bonds। कितना हो गया? 7 + 3 10। आंसर क्या हो गया? ClF3। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया? क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट पूछ रहे हैं ना, तो आपको देखना है C2H4 Cl2 में all bonds are covalent, CH3I में all bonds are covalent, KCN में K plus Cn minus, ये क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड। Now let's look into the Cn minus, C कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में, right? We are having covalent bond। नंबर 7 क्या है? NO3 minus ion, the number of bond pair and lone pair, देख लो NO3, ठीक है, it is going to be like this। So nitrogen has 5 electron, it has formed like this and ये coordinate कर दिया। Number of bond pair lone pair of electron on nitrogen, नाइट्रोजन पे कोई lone pair है क्या? नहीं है, 0।
There is all 5 electrons are like this, है ना? How many bond it is forming? 4. How many bonds it is forming? 1, 2, 3, 4. अभी चल रहे हैं, रुक जाओ तक और कोई डाउट है आगे? 11 to 12, 11 to 20, sorry, 11 to 20. Twelve, 17, 19, 20, 12. लिखा है which of the following is example of super octet? सुपर ऑक्टेट का मतलब है 8, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन. तो ClF3 में 10 है. Chlorine is having 7 electrons forming 3 bond. 7 plus 3, 10. Phosphorus is having 5 electrons forming 5 bond. 10. Iodine is having 7 electrons forming 7 bonds. 14. So all the 3. Yeah. 12, 17, 19, 17. Z is the molecular axis. Z is molecular axis मतलब internuclear axis. Nucleus इस पे है. The pi bond orbital are formed by overlap. Z है तो PZ के कारण तो बनेगा sigma bond. So you need either PX or PY, है ना? PX PY ये तो zero overlap है, ये भी zero overlap. ये PZ है, ये normal sigma bond है. ठीक है? 17, 19. So the following is best explained by coordinate bond. ये है ना, ये तो यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट? MgO बन रहा है, which is, है ना, covalent coordinate bond H2I2. देख लो, तो H2O पास लोन पेयर है, H प्लस, है ना, बेचारा इसके पास कुछ नहीं है, लोटा पेटा आदमी ये घूम रहा है. एक इलेक्ट्रॉन था वो भी लूट लिया किसी ने. तो एडक्ट मतलब होता है एडिशन ऑफ 2 कंपाउंड्स. NH3BF3 वाला एग्जांपल दिया था यश, दिया था ना, NH3BF3. यस, वो ऐसा देखेंगे, एडक्ट हो गया. ये देखो H2O ने H प्लस को दे दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया, हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आपको NH4 प्लस का एग्जांपल मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वैसे ही तो है ये H3O प्लस. H3O प्लस का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ H3O प्लस आयन? इज द नेम H3O प्लस का? हाइड्रोनियम. ये हाइड्रोनियम आयन. और OH माइनस का? OH माइनस हाइड्रोक्सिल. ठीक है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोनियम हाइड्रोक्सिल. लो 21 तक और कोई डाउट किसी को भी? 21 till 21 एनी अदर डाउट? ठीक है, अब BSc-PR थ्योरी में डाउट्स पूछ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 to 10. क्वेश्चन नंबर 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 7. यानी इधर अगर आपको दिख रहा है कि मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे 1. ओके, ठीक है, 3, 6, 9, 7, 1. वन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सेम शेप? शेप सेम नहीं है, लिखना पड़ेगा. NH4 प्लस CH4 दोनों टेट्राहेड्रल बनेंगे. नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, टेट्राहेड्रल, तो ये सही है, मतलब इसका आंसर नहीं है. H3O प्लस NH3, ऑक्सीजन हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये अमोनिया की तरह ही दिखेगा, ये भी सही है. I3 माइनस HCF2, I माइनस हैज गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़ेनॉन की तरह हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे 2 बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी सही है. F5 BRF5 ये होगा आंसर, है ना. Phosphorus is forming 5 bonds, 5 electron, 5 bonds. Whereas having 7 electrons, forming 5 bonds. हो गया ना अलग, right? 1 हो गया. Third, the geometrical arrangement of I3 minus R. I3 minus हमने स्ट्रक्चर देखा था, कैसे दिख रहा था? 6 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे ऐसे, है ना. टोटल कितने थे? 7 थे. 7 एक बाहर से आ गया तो 8 हो गए. I3 माइनस, माइनस है तो 8 में से इन आउट ऑफ 8
2 electrons are forming single bonds with iodine. We are having remaining 6 electrons are not going to form, right? These are going to be lone pairs. Hybridization is sp3d. Compound is linear. Linear देखो, where is the linear? Diagonal, bipyramidal and linear. ठीक है. Number 3 के बाद 9. 6. In compound X by 2 contains 2 sigma and 2 pi bonds and 1 lone pair of electron in valence shell of X. They are saying X by 2 is having 2 sigma and 2 pi bond. इसका मतलब it is going to be something like this, right? 2 sigma, 2 pi bond, and 1 lone pair of the electrons in the valence shell of X. So how many electrons you can see? 2, 4 and 6. 6 electrons. मतलब ये SO2 हो गया, right? It just looks like SO2. Arrangement of okay. तो ये कैसे दिखेगा? How? What is the hybridization here? 2 lone pair 1 and 1 sigma 1 sigma. So 3 means sp2. Hybridization is sp2 and it is going to be bent, or you can say V shape. Square pyramidal, linear, diagonal, planar. The arrangement of lone pair as well as bond pair. So they are not saying shape. They are asking okay. sp2 के हिसाब से triangular. It should be V shape, but they are not asking shape. They are asking you should consider lone pair and then give me the arrangement. Arrangement means in what direction lone pair are going to, let's say, going to present. So they are going to be, all these are going to be in one plane, diagonal planar. They are saying include lone pair. Question number 6 के बाद after 6, 9. C2, C3 sigma bonds in vinyl acetylene is due to overlapping. So just check. C2, C3 means that is second carbon, that is third carbon, C2, C3. What is the sigma bond? This is the sigma bond. What is the hybridization of this carbon? sp2, forming let's say pi bond over here, remaining all 3 are sigma. Forming 2 pi bond, so this is sp, so sp2, sp overlap. sp2 overlap. sp2. Achha, yes, C2, C3 they have specifically said and they have given 2 options. So answer is D. 9. Any other doubt? Any other doubt till 10? Till 10, any other doubt? ClF3 structure. See, chlorine is having 7 electrons. So 7 electrons and forming 3 bonds. So 3 bonds, 7 electrons means 4 electrons are not bonded, or it is going to form 2 lone pair. So 3 sigma 2 lone pair 5. It will be look like. And now lone pair is present on axial or equatorial position. Lone pairs are present on axial or equatorial? Equatorial. That's the answer. T shape. इसको क्या बोलते हैं? T shape. Chlorine don't need to be first excited state. And chlorine is going to form more than, let's say, 1 bond. अच्छा, chlorine is going to be, वैसे बोल रहे हो ना? हाँ, first excited state, yes. Right. Okay, yes. Chlorine is going to be in first excited state. So if the atomic number of M is 50 and the shape of gaseous MCl2 is 50 means 50, you have to understand 50 means where it is valency 7. Where is the question? Which question you are asking? Question number 8. Shape of ClF3 molecule is. So how many, let's say, bond you can see over here? So this is T shape, and but they are not asking shape, they are asking. So T shape हो गया ना, क्या दिक्कत है? सर मैं बोल रहा हूँ कि Cl की वैलेंसी 3 भी तो हो सकती है ना? 3 होगी, 3 ही होगी.
सर तो फिर दो लोन पेयर कैसे आ रहे हैं इसमें? Valency means how many bonds it is forming. Valency means how many bonds it is forming. How many unpaired electrons are there? That is valency, na? हाँ सर, समझा वैसे। Question number 7. The atomic number of M is 50. 50 बताओ भाई कौन से ग्रुप का होगा? कार्बन फैमिली 6, सिलिकॉन 14, फिर जर्मेनियम 32, फिर 18 you have to add SN 50. So it means SN is having 4 electron in outermost shell and then it is forming SnCl2 like this. So 2 sigma and 1 lone pair, 2 sigma and 1 lone pair. ये हो गया आंसर, ठीक है? Till 10 any other doubt? तो यहाँ पे जो की पॉइंट था वो यही था कि 50 means what? 11 to 20, 11 to 20, 11 to 20, 13, okay, 13, 16, 17, 13. On hybridization of 1s and 1p orbital, we get 1s and 1p orbital, sp hybridization. Mutually perpendicular orbitals, 2 orbitals at 180 degree, हाँ है ना? These are 180 degree पे मिलेंगे बस. 16, 17. हाँ बेटा बोलो रान. हाँ सर, मुझे एक छोटा सा डाउट है चैप्टर से रिलेटेड, क्या आप क्लास के एंड के बाद वो क्लियर कर सकते हो? नहीं बताओ ना, अभी बता दो, क्या दिक्कत है? सर क्वेश्चन नहीं है वो, चैप्टर से रिलेटेड एक एलिमेंट है PF5 करके। PF5 तो सर P पोटेशियम हुआ और F फ्लोरीन है ना? हाँ. तो सर वो बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? क्योंकि P के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और F के में F5 है तो उसमें भी उसके भी इलेक्ट्रॉन, उसके जो वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे ना? हाँ तो हमने बोला है ना, एक्सपेंड कर जाता है. और सर P में तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे ताकि वो एक परफेक्ट बॉन्ड बन सके। नहीं तो भाई थर्ड पीरियड ऑनवर्ड ऑक्टेट रूल हमेशा वैलिड नहीं होता है ना. ऑक्टेट रूल हमेशा वैलिड नहीं होता। मींस एक्सपेंडेड ऑक्टेट देखे तो है, SO3 में सल्फर इज फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? ओके सर, हाँ SO3 इज फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? सर डबल बॉन्ड्स। तो 6 हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन खुद में दे तो 12 हो गए ना. इसी को तो बोलते हैं सुपर ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट. अच्छा तो सर PF5 का भी मतलब बॉन्ड के उससे किया है? हाँ हाँ, फास्फोरस होगा बेटा, आपने पोटेशियम बोला, मैंने भी ध्यान नहीं सॉरी दिया. फास्फोरस, हाँ फास्फोरस। ठीक है, यस. तो सर मतलब PF5 को भी मतलब बॉन्ड से लेके किया है, ऑक्टेट रूल से नहीं किया है? ऑक्टेट रूल नहीं लगता है, याद रखना है. कुछ कुछ जगह पे ऑक्टेट रूल लग के काम हो जाता है, वो सेकंड पीरियड में लग जाता है. सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में ऑक्टेट रूल लगेगा. जितने भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं मोस्टली क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है. आप ऑक्सीजन देखोगे, कार्बन देखोगे, नाइट्रोजन देखोगे, तो इसलिए बॉन्डिंग में वो ज्यादा देखने को मिलते हैं. ओके सर, ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अगर मान लो इंधन का क्वेश्चन है कि फिर हम कैसे देखेंगे, आपको देखना है फ्लोरीन के हिसाब से. फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? PF5. फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एक बॉन्ड बनाएगा, राइट? हाँ फॉस्फोरस हैज सर, टू मेक हाउ मेनी बॉन्ड्स? फास्फोरस को टोटल 3 5 बॉन्ड्स और बनाने बनाने पड़ेंगे होंगे। ना, है ना? अगर 5 नहीं बनाएगा तो फ्लोरीन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ये 3 बना लिए, खुश है. 2 फ्लोरीन ऐसे घूम रहे बेचारे. ओके सर, हैज टू ब्रेक, इट हैज टू मेक ना 2 बॉन्ड्स ओवर हियर. समझ में आया? समझ रहा हूँ सर, हाँ समझ गया। ठीक है, ओके. थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ एक मिनट, आकाश आ रहे हैं. 13th क्वेश्चन में लिखा है 4 ऑर्बिटल्स डायरेक्टेड टेट्राहेड्रली, मतलब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट? sp3 वाला. 3 ऑर्बिटल्स इन ए प्लेन मतलब sp2. म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्बिटल मतलब p ऑर्बिटल. ये इसका मतलब है. तो स्ट्रक्चर ड्रॉ मेनली हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड हो गया, यस. ओके चलो. स्ट्रक्चर भी बनाना है, वो हमने आपको पहले ही बताया ना. कौन एक्सप्लेन कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन?
क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुंच गए? 13 बता दिया मैंने, और कौन सा था अभी मैं भूल गया। राइट, अगेन सेंड। भाई कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं तुम लोगों ने? 16, 17, 20, 16, 17, 20, 16। CO2 इज आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। CO2 क्या है? लीनियर है, हाइब्रिडाइजेशन sp है। Ag(I4) ऑब्वियसली 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये तो आउट ऑफ द रेस हो गया। SnCl2 अभी हमने देखा एक लोन पेयर भी आता है उसमें, राइट। NCO माइनस, NO2, NO2 तो ऐसे ही हो गया, तो NCO माइनस बन गया आपका। NCO माइनस कैसे होगा? N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस साइन नाइट्रोजन, या CO2 जैसा। क्वेश्चन 17, लीनियर स्ट्रक्चर इज अज्यूम्ड बाई, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा SnCl2 तो अभी बता दिया, ये कैसा होगा? V शेप, Sp2 P2H2 यही होगा। NO2 का होगा नहीं, SO2 का होगा नहीं। 18, द फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज फाउंड बाई, फ्लोरीन मतलब F2 FF ओवरलैप, कौन सा होगा बताओ? इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या? हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं ना, सिंगल PP ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप और एंड टू एंड ओवरलैप। साइडवेज का मतलब क्या है? साइडवेज। एंड टू एंड का मतलब क्या है? एक्सेल ओवरलैप, क्या हो जाएगा? B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक एनी अदर डाउट? 20 समझ में आ रहे हैं? एक्सप्लेनेशन कोई दिक्कत तो नहीं है? 20 टिल 20 एनी अदर डाउट? क्वेश्चन नंबर 20 रुक जाओ। साइडवेज पाई बॉन्ड होता है बेटा। यस, पहले सिग्मा बनता है, पाई। पाई कहाँ बनता है? सिंगल बॉन्ड में पाई बनता है क्या? सिंगल बॉन्ड में पाई बनता है, यस या नो? ठीक है। Which carbon is more electronegative? जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। मोर परसेंटेज एस करेक्टर मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक है, 20 के बाद 21 to 30, 19 and 19 क्या है? टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एट ए बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, इससे हटा दो। परसेंटेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 120 डिग्री का मतलब क्या है? sp2 परसेंटेज एस करेक्टर। तो बताओ, पी ऑर्बिटल में एक एस है, एक एस है, दो पी है, राइट। sp2 का मतलब आउट ऑफ 3 1 है, तो 1/3 into 100 23%। 20 तक एनी अदर डाउट? नहीं। 21 to 30 फास्ट। 21 to 30, 30 ओके 30। एनी अदर डाउट इन बिटवीन? जल्दी बताओ। डाउट नहीं है। 29 and 30, out of CHCl3 CH4 SF4 the molecules having regular geometry is, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब है सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, SF4 में एक लोन पेयर भी है, तो आंसर हो जाएगा सी। CHCl3 ओनली, CH4 ओनली, CH4 एंड SF4। तो आंसर देखो भाई क्या दे रखा है इन्होंने। CH4 टेट्राइडल होता है, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आंसर, बट CHCl3 भी हो सकता है। आई थिंक इक्विवेलेंट होगी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है, मैं बता रहा हूँ। फ्लोरीन तो बड़ा बॉन्ड है, हाइड्रोजन छोटा है, तो शायद ऐसा रेगुलर इसलिए बोल रहे होंगे रेगुलर, है ना। CH4 है ना आंसर। CH4 का मतलब है रेगुलर ज्योमेट्री का पहला तो मतलब होता है लोन पेयर नहीं हो, सारे बॉन्ड सेम हो, ऐसा रेगुलर हो गया ये। CH4 सब जगह होगा, तो ऑल बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी। सी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ICl2 प्लस नहीं बताऊंगा, अभी बताया है।
निकालो। CH3Cl में भी नहीं होगा ना, CH Cl3 में होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिसिमिलर बॉन्ड्स है ना, डिसिमिलर बॉन्ड्स हैं तो उनका शेप एक जैसा नहीं आएगा। मान लो ये क्लोरीन बड़ा बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन छोटा हो गया, ऐसा। तो ये पिरामिड को कैसे भी अगर उल्टा उल्टा करके रख दोगे तो शेप अलग अलग दिखेगा। सही है। हमको नहीं पता क्या आना चाहिए, तो सॉल्व करो बैठ के। अभी बताया I3+ ICl2+। तो आना चाहिए sp2। बताओ जरा, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाथ उठा दो, तुम्हें डांट पड़ेगी। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन है आयोडीन के पास? 7। कितने निकल गए? सर नहीं, वो प्लस वाला साइन इस पे आएगा ना, सी पे। सी पे आएगा? सी अभी पे ये आना चाहिए Cl प्लस है, का। Cl है। वो सीएल अलग है, मेरे को लगा ICI। ICl2 है ये। आयोडीन क्लोरीन, आयोडीन कार्बन, आयोडीन। ऐसे नहीं होगा ना, तो ऐसे क्यों लिखेंगे वो? ऐसा अगर उन्हें लिखना होता अलग अलग। हाँ, बताओ। फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। ये 30, the molecular MLX is planar with 6 pair of electron around M in valence cell. The value of X is, ठीक है। सिक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये है बॉन्ड पेयर, एवरीथिंग दे आर काउंटिंग। सिक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? तो लोन पेयर एंड एवरीथिंग दे आर काउंटिंग इज प्लेनर। और ये भी कह रहे हैं कि ये प्लेनर है। सिक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं और ये प्लेनर हो, राइट? देन इट इज गोइंग टू बी 6 पेयर्स। तो 2 3 4 4 तो ये हो गए, ऐसा 6 पेयर LL sp3d2। वैल्यू ऑफ x इज 2 ही आएगी, बिकॉज इट इज लीनियर, तो 2 ही आना है, ऐसा। ये कौन हो जाएगा? XeF2। ये कौन हो जाएगा? XeF2। यही आंसर देख लो, इसका आंसर क्या? C is the answer। C, अगर C के बारे में सोचें तो C के बारे में प्लेनर लिखा हुआ है, सॉरी मैंने लीनियर सोच लिया। तो अगर ये लीनियर होता तो ऐसा हो जाता, अगर प्लेनर है तो फिर क्या होगा? प्लेनर, राइट? दे आर नॉट सेइंग लीनियर, बट ये भी वैसे क्वालिफाई होता है क्योंकि लीनियर भी प्लेन में आ जाता है। बट ये प्लेनर का मतलब है एक प्लेन में, तो 2 लोन पेयर x है ना, ऐसा। XeF4 आ जाएगा। यस, F4। हाँ, लीनियर है ये, है ना? मैंने लीनियर लिख दिया यहाँ पे, राइट? और ये होगा ही नहीं पॉसिबल, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये हो ही नहीं सकता ना। तो ये कितना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट? सॉरी ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 5 होते फिर। अगर उनको लीनियर लिखना होता तो दे आर गोइंग टू से 5 बॉन्ड पेयर होता लीनियर। यस, तो यही बनेगा XeF4। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं? तो देखो, ये बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। इसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल XeF4, राइट? So 4 bond pairs and lone pairs, so total 6 pair of electrons। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर अब शायद हो जाएंगे, ठीक है? आप कर लेना दोबारा। ना बताओ मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10। 1 to 10 एनी डाउट? फजान्स रूल में भी किए होंगे क्वेश्चंस।
4 and 10, 3, 4 and 10, 3, 4 and 10. Among LiCl, RbCl, VeCl2, MgCl2, the compound with greatest and least ionic character. देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस है और यहाँ 2 प्लस है. मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा जिसपे चार्ज ज्यादा हो और साइज कम हो? बेरिलियम 2 प्लस का साइज कम है ना, Be2 प्लस. इट इज गोइंग टू बी लीस्ट आयनिक, है ना, मोर कोवेलेंट और लीस्ट आयनिक. एंड मोर ग्रेटेस्ट आयनिक कौन सा हो जाएगा जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम हो? RbCl. साइज बड़ा है ना, और चार्ज भी कम है, RbCl एंड VeCl2. Which of the following is soluble in water? AgF. ठीक है, insoluble in water, sorry, insoluble दे रखा है. AgF is soluble, AgI is insoluble, KBr. S block के एलिमेंट्स तो soluble ही होते हैं, है ना. S block के एलिमेंट्स आर ionic compounds, those are soluble. ठीक है, केवल बहुत ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जो S block एलिमेंट के और प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जैसे CaCO3 टाइप कार्बोनेट्स फॉर्म प्रेसिपिटेट. वरना जनरली कंपाउंड्स S ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप के तो सारे ही कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं. फर्स्ट ग्रुप मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके ऑल कंपाउंड्स आर सॉल्युबल. ये लिख लो ये बात, ठीक है. ऑल कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर सॉल्युबल. और सेकंड ग्रुप के भी बहुत सारे कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं. केवल कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो प्रेसिपिटेट बना देंगे, जैसे फॉस्फेट हो गए, सल्फेट हो गए, है ना, बिगर जो एनायंस आ रहे हैं वो थोड़ा प्रेसिपिटेट बना देते हैं. एंड ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. नाइट्रेट्स में तो सारे नाइट्रेट्स सॉल्युबल. ये AgI आ गया इनसॉल्युबल. क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज, अभी बताया था हाइड्रोजन वाला छोटा है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. कौन सी ओवरलैपिंग है? मान लो PP ओवरलैप है, PS ओवरलैप है ना, कार्बन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जहां आएगा ना, मैं ये बता चुका हूँ, 1s की जहां ओवरलैपिंग होगी कुछ साइज छोटा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी. क्लियर है? ठीक है. थर्ड 4 के बाद और कौन सा डाउट है? व्हाट इज द डाउट? नेक्स्ट डाउट. ओके. So the following statement about LiCl and NaCl is wrong. LiCl has lower melting point than NaCl. तो यहाँ पे एक जो बात आ रही है, आई थिंक LiCl NaCl में बताओ किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो? NaCl और LiCl में. NaCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. दोनों में +1 है ना, किसका साइज बड़ा? Na का, तो इसका कम हुआ ना, Li का ज्यादा होगा भाई, है ना. साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. केटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का बड़ा होना चाहिए, राइट. तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा. कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हैं NaCl में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा. तो LiCl हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl, ये बात सही हो गई है ना. NaCl हैज मोर आयनिक कैरेक्टर, मोर मेल्टिंग पॉइंट. LiCl dissolves more in organic solvent whereas NaCl does not, ये बात सही है. LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोवेलेंट कैरेक्टर का ज्यादा मतलब, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल होगा. LiCl is more soluble in water than NaCl, तो ये गलत हो गया, राइट. कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? NaCl. ठीक है. फ्यूज्ड LiCl का मतलब, फ्यूज्ड का मतलब क्या हुआ? मेल्टेड, है ना, पानी में नहीं है. would be less conducting than फ्यूज्ड NaCl. तो NaCl और LiCl में LiCl का साइज छोटा है फ्यूज्ड में, है ना, वो जल्दी कंडक्ट करेगा लेस. ये भी बात गलत है. फ्यूज्ड LiCl would be less conducting than, नहीं, तो मोर कंडक्टिंग होगी ना, मोर कंडक्टिंग, should be more conducting. Li, अच्छा हाँ, ओके. ये इससे नहीं देख रहे हैं, ये कोवेलेंट कैरेक्टर से देख रहे हैं. अगेन कोवेलेंट कैरेक्टर, ये कह रहे हैं भाई यहाँ पे LiCl में ज्यादा चार्ज रहेगा ना, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन इन कंपैरिजन टू दिस. NaCl जो है वो ज्यादा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी. इस तरह से बताया है यहाँ पे. तो
ये क्लियरली पता है ये रॉन्ग है, ठीक है। के बाद LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बोला है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, उसमें चार्ज सेपरेशन कम होगा, चार्ज सेपरेशन कम होगा तो कंडक्टेंस में, है ना, ऐसा बोल रहे। कोई बात नहीं, अभी आप डिस्कस कर लेना, आप देख लो दोबारा से सॉल्व कर लेना और बता देना कि कौन सा डाउट है। इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, अगर इफ यू आर गोइंग टू सी द आंसर की तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 200-250 है और आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। और बताओ भाई डाउट 20 और कोई डाउट 20 के बाद 21 to 30। सर हम कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ आयनिक से कम है, ये हर बात फिर पता नहीं ना, हर नहीं ऐसा लिख रहे हो, नहीं हो सकते। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड भी स्ट्रांग होते हैं, तो आपको डिपेंड करता है कि आप वॉन डेर वाल बॉन्ड तोड़ रहे हो या कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ, इसमें सेम होगा, ऑल सेम, F3 फ्लोरीन, सारे बॉन्ड सेम है ना, ऑल आर बॉन्ड्स आर सेम, तो इक्वल लेट्स से रिपल्शन लगेगा, तो सेम इन ऑल केस, ठीक है भाई। और क्या हो गया, और क्या 20 तक और कोई डाउट 20। क्वेश्चन नंबर 15 15 बॉन्ड एंगल इन H2S अभी बता दिया आपको, 90 डिग्री के आसपास होता है, ड्रैगोस रूल है ना, 92 डिग्री समथिंग आता है। तो H2SE से बड़ा होता है, H2SE का 91 डिग्री, H2O का 104 डिग्री, 104.5 डिग्री, yes it is greater than H2SE and less than H2O। and 21 Na plus is larger than Mg2 plus ion and H2 minus is larger than Cl minus ion, which of the following will be least soluble in water। ये तो साइज डिफरेंस से देख लो, Na plus is larger than Mg2 plus, Na plus Mg2 plus, and ये कह रहे हैं S2 minus is larger than Cl minus, MgCl जो बनेगा वही लेस सॉल्युबल होगा, MgCl ना, इनके बीच का साइज डिफरेंस कम होगा। NaCl ये भी साइज डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे भी साइज डिफरेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। बॉन्ड एंगल इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन साइज, यस टर्मिनल एटम पे डिपेंड करता है। सर आर वी एक्सपेक्टेड दोस PDF व्हिच यू सेंड बिफोर टेस्ट, एक्सपेक्टेड टू सॉल्व, यस उसको सॉल्व करो, उसमें आंसर्स लिखे हुए हैं और आंसर बहुत अच्छे से लिखे हैं, तो उन्होंने डिटेल में दे रखा है आंसर, इसलिए बोला है वो सॉल्व करो। बॉन्ड, अच्छा सृष्टि, बॉन्ड एंगल साइज पर डिपेंड तो करता है लेकिन सारे सेम है ना, मान लो एक कोई अलग होता है, अलग से ऐसा कुछ होता BF BR3, तो हम बोलते BR जो है इधर जितना इधर इस वाले को रिपेल करेगा, ये तो समझ में आता है ना, ये पूरा बॉन्ड एंगल 360 ही होगा। अगर ये बड़ा ब्रोमीन है, इसको रिपेल कर रहा है तो इतना ही इक्विवेलेंट ये भी तो इसको रिपेल कर रहा है, फिर 120 रह जाएगा ना, तो बराबर है, ठीक है। कोई डाउट तो फिर ये बॉन्ड पैरामीटर कर लो, अभी देखो और क्या कर सकते हो आप, ये छोड़ दो, कोवेलेंट डाइपोल कल पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद हो जाएगा, बॉन्ड पैरामीटर तक हो चुका है आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बचा हुआ है, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इतने बड़े नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत बड़ा था, ये भी बड़ा, ये भी एक क्लास, के अलावा और कुछ है क्या, ठीक है। ये 3 पार्ट रह गए, हाइब्रिडाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है, ये हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे डाइपोल मूवमेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब थोड़ा टाइम बचा है, तुम्हें बॉन्ड एनर्जी के बारे में बता दें, ठीक है, थोड़ा सा बस, राइट। हाँ बोलो अंकल। सर मुझे मॉड्यूल में 2 क्वेश्चंस में डाउट है। हाँ गेट इक्विप्ड फॉर जेईई में क्वेश्चन नंबर 47। चलो 47, like given the average bond energy of carbon hydrogen are this respectively, heat of atomization of CH_Br3 is, atomization का मतलब क्या है, एटम में कन्वर्ट कर देना है उसको, CH_Br3 को,
एटम में कन्वर्ट कर दो। और ये H गैस। हाउ मेनी बॉन्ड्स यू हैव ब्रोकन? 3 carbon Br and 1 hydrogen. Now you can calculate, है ना, into 3 plus 4 Yes sir. यही लिख रहा है ना, इनमें से होगा इन दोनों में, just check. What doubt? Then 51. 51. Yes sir. The molecule which possess both sp3 and sp3d2 combination PCl5 solid, PCl4 plus PCl6 minus. ठीक है, अभी चल रहे हैं थोड़ा आगे और बॉन्ड एनर्जी पढ़ा रहे हैं। Thank you sir. बहुत छोटा सा ही है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी डाउट बाद में ले रहे हैं, एनर्जी बढ़ा देते हैं, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बॉन्ड एनर्जी आपको समझ में आ रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा कहीं पे, ऑब्वियसली उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी डबल बॉन्ड से, एंड डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी सिंगल बॉन्ड से। ऑब्वियस। पहला है बॉन्ड ऑर्डर फैक्टर, and you can write here this point, bond energy is proportional to bond order. दूसरा फैक्टर, right, bond length, bond energy is inversely proportional to bond length. अगर बॉन्ड लेंथ बहुत बढ़ रही है, बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी, तो फिर यू कैन सी HF, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी HCl से, और HCl की ज्यादा HBr से, एंड HBr की ज्यादा HI से। बॉन्ड लेंथ पे काफी कुछ डिपेंड करता है। जैसे कहीं बॉन्ड ऑर्डर सेम है, यहाँ सब जगह बॉन्ड ऑर्डर सेम है, राइट, एवरीवेयर इट इज सिंगल बॉन्ड। नाउ यू आर चेकिंग विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड लेंथ। कहीं पे अगर मान लो ये है, इसके बारे में बहुत पूछते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड राइट, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये ऐसा दे रखा है, सब जगह बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी तो यहाँ से समझ में ही आ रहा है। मतलब अगर हम मान लो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन हटा दें, देन यू कैन सी कि कार्बन से नाइट्रोजन छोटा है और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन छोटा है, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, याद रखना है कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एंड दैट्स व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज लाइक इनर्ट, इट डज नॉट, है ना, ब्रेक जल्दी नहीं होता है ना, रिएक्टिव नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टेबल है, बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है। ऐसा आप कहीं पे भी देख सकते हो, है ना, बॉन्ड एनर्जी के बारे में। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ऐसा नहीं है, जैसे H2 and D2 both are having same bond length। ठीक है, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम आती है, क्योंकि ड्यूटेरियम इज ए आइसोटोप, लेट्स से जो चेंज हो रहा है वो न्यूक्लियस में हो रहा है, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज चेंजिंग, राइट, सॉरी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर चेंजिंग, तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन भी आ गया। बॉन्ड लेंथ सेम रहती है, बट बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ D2 इज मोर देन H2, एंड इसीलिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ OD बॉन्ड, ये आपको ऑर्गेनिक में बहुत देखने को मिलेगा, मोर देन OH बॉन्ड। इन दोनों में बॉन्ड कौन सा है ना, OD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन OH बॉन्ड, एंड CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड, ये सब जगह रहेगा। ये एक्सेप्शन है, याद रखना है, ड्यूटेरियम का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है। ये एक्सेप्शन पहला हो गया। जनरली ये बोलते हैं आइसोटोप, हेवियर आइसोटोप के कारण जो बॉन्ड एनर्जी आएगी वो थोड़ी ज्यादा आती है,
हेवियर आइसोटोप की बात, ठीक है। ये OD बॉन्ड मिलेगा D2O में, OD बॉन्ड किसमें मिलेगा? D2O। D2O को क्या बोलते हैं? हैवी वाटर बोलते हैं, हैवी वाटर सुना है कभी? D2O, D2O इज हैवी वाटर। अब बताओ मुझे, अच्छा एक बात बताओ, अब मैंने तुम्हें ये बता दिया, राइट, H2O और D2O में H2O जो है, राइट, में बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? एसिड होता है ना, एसिड का टूट रहा है कोई बॉन्ड तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है, कितनी आसानी से टूट जा रहा है, किसका ज्यादा होगा? किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा? वाटर का। समझ में आ रहा है? वाटर का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा D2O से। वाटर में OH बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा OD के कंपैरिजन में, राइट, ऐसा, ठीक है। तो ये इसका रीजन यहाँ से आ गया। चलो एक ये एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन, लेकिन ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 इज मोर देन F2। Cl2 में ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है? 3p 3p की। इसमें कौन सी हो रही है? 2p 2p की। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है ना? यहाँ बॉन्ड एनर्जी भी तो ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ भी है। रीजन क्या है? रीजन है लोन पेयर रिपल्शन इन फ्लोरीन, ठीक है, इन F2। F2 में क्या है? फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन का साइज छोटा है, ये 3 लोन पेयर है इसके पास, आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो बॉन्ड एनर्जी आनी चाहिए उससे काफी कम वैल्यू आ रही है, बिकॉज काफी सारी एनर्जी इस रिपल्शन को ओवरकम करने में, एक साथ रखने में चली गई, खर्च हो गई, है ना? क्या है? रिपल्शन। ये रिपल्शन केवल ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन के साथ ही एक्सेप्शन है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे 3p3p ओवरलैप के कारण है, बट यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की ज्यादा है, सॉरी, बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की कम है। एक्सेप्शन याद रहेगा Cl2 का। इनफैक्ट इसकी इतनी कम है कि इसकी Br2 से भी कम होती है ना? जैसे हमने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एक एक्सेप्शन बताया था, राइट, वैसे ये बॉन्ड एनर्जी वाला एक्सेप्शन है, याद रहेगा। लोन पेयर रिपल्शन इन F2, है ना? रीजन क्या है इसका? लोन पेयर साइज छोटा है, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन gives rise to more lone pair repulsion, ठीक है। ये बहुत एक दूसरे के पास आ गए तो ये लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा पड़ेगा। ऐसा ये Cl2 वाला जो है ना, ये एग्जांपल आपका सल्फर और ऑक्सीजन बॉन्ड में भी आता है। हेंस सिमिलरली सल्फर बॉन्ड है, की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है ऑक्सीजन से। ऐसे फास्फोरस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है नाइट्रोजन से। टॉकिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये इनमें भी क्या है? लोन पेयर है, राइट, एक एक लोन पेयर है तो रिपल्शन लग रहा है, यहाँ 2 लोन पेयर है, ठीक है। सिमिलरली बट सिलिकॉन बॉन्ड इज वीकर देन कार्बन बॉन्ड। क्यों? दो लोन पेयर है ना, कार्बन में तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी आ जाती है ना, तो कहाँ कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है? कार्बन में। कार्बन फॉर्म्स a stronger bond with itself, not the silicon। बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे कैसे फॉलो करेगी? साइज के हिसाब से। एक्सेप्शन नहीं है ना, है ना? बहुत कम लोग हैं फॉलो कर पा रहे हो, बोल रहा हूँ, बाउंस हो रहा है। कार्बन में तो लोन पेयर नहीं है ना? कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ये तो नॉर्मल जो हमने पहले पढ़ा था, है ना, बॉन्ड मतलब साइज बढ़ेगा तो, है ना, एनर्जी कम हो जाएगी, उसी पे बेसिस है। तो बाउंस क्या हो रहा है बताओ भाई?
जो चीज बाउंस हो रही है तो 10 बार बता देंगे, हमें क्या है। बॉन्ड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ मतलब साइज बढ़ गया। अब यहाँ पे सब जगह बॉन्ड ऑर्डर सेम था, है ना, सिंगल 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 था, तो साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होगी। कुछ जगह एक्सेप्शन है, यहाँ बॉन्ड लेंथ सेम थी। तो एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है। ये सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में हो रहा है। किसमें? क्लोरीन क्लोरीन, सल्फर मतलब H2 और O2, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इसमें। कार्बन सिलिकॉन में नहीं होगा। क्यों? कार्बन सिलिकॉन में क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिलिकॉन में तो कोई लोन पेयर नहीं, कार्बन में भी कोई लोन पेयर नहीं, कोई रिपल्शन ही नहीं है, और इसीलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन सिलिकॉन सिलिकॉन। इसीलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन में ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सिलिकॉन। सिलिकॉन में भी होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, बट कार्बन कार्बन में ज्यादा होती है, ठीक है। और इसी को मतलब आप बॉन्ड लेंथ वाली बात को आप परसेंटेज एस करेक्टर से भी देख सकते हो। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ लिखा था ना, विच इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एस करेक्टर। अगर मैं बात करूं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, sp है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन है और ये सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन है, ठीक है। ये sp2 है और ये sp3 वाला है। इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बॉन्ड एनर्जी जनरली, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी घटती है जनरली, एक्सेप्शन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये तो हो गए बॉन्ड एनर्जी वाले, तो बस इतना ही है, ठीक है, दैट्स इट। बॉन्ड एनर्जी में ज्यादा नहीं है, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है, so that's it। इसको देख लो, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देख लो भाई, कई जगह 2p ओवरलैप हो रहा है, 3p ओवरलैप हो रहा है, ऐसा। इससे एग्जांपल बहुत लिखाए जा सकते हैं, राइट। ठीक है, इतना काफी है। हम नेक्स्ट क्लास में डाइपोल मोमेंट पढ़ाएंगे आपको, डाइपोल, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर हो गए, डन। अभी की क्लास यहाँ फिनिश कर रहे हैं। बस इसमें केवल वो जो एक्सेप्शन है ना, बस वही याद रखते हैं मेरी। बोलो ओज, ओज बेटा बोलो, ओज। चलो फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। एनाइन का साइज बड़ा है कि छोटा इन कंपैरिजन टू कैटाइन, कैसे फाइंड करेंगे? जनरली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से देखते हैं, एनाइन बड़ा ही होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। बाकी आपको देखना, मतलब ऐसे हमेशा कंपेयर थोड़ा कर सकते हैं। जनरली कैटाइन का साइज छोटा होता है, बट हमेशा नहीं, ठीक है।